सुनो जाए प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, देखो, लेट्स हमारे पास में एक नेटवर्क ए है, एक नेटवर्क बी है। अगर हम यूज करते हैं वर्ड इंटरनेशनल, तो उसका मीनिंग क्या होता है? एक नेशन और दूसरे नेशन के बीच में कोई कनेक्शन, है ना? तो एक नेशन और दूसरे नेशन के बीच में कोई कनेक्शन। तो जब हम वर्ड यूज करते हैं इंटरनेट, तो इसका मीनिंग क्या होता है? नेटवर्क ए और नेटवर्क बी, इनके बीच में क्या हो? इंटर नेटवर्किंग हो। मतलब कि ये जो आपका इंटरनेट है, वो आपका किससे आया? इंटर नेटवर्किंग से। इंटर नेटवर्किंग से। इसका मीनिंग क्या होता है? एक नेटवर्क और दूसरे नेटवर्क के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन या उनके बीच में कोई बातचीत, है ना? एक नेटवर्क और उनके बीच में क्या होता है? कोई ना कोई कनेक्शन, है ना? तो इंटरनेट जो है वो किसा है? इंटर नेटवर्किंग सा है, जिसमें दो या दो से ज्यादा जो नेटवर्क हो वो क्या करता है? आपस में बात करते हैं। तो इससे आपका कौन सा वर्ड है? इंटरनेट है। तो आपका इंटरनेट होता क्या है? आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, ठीक है? आपके पास में एक नेटवर्क है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, सातवां है। तो इनका क्या होता है? आपस में जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनेट, है ना? आपका इंटरनेट क्या होता है? इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, है ना? एक नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। फिलहाल तो यहाँ पे सात है, पर उसमें आपके पास क्या होता है? मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट करते हैं। ठीक है, अब आपकी जो एक्सा की वेबसाइट है, वहां से हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो आपका इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब कि आपके जो मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स है, उनका क्या एक ग्लोबल नेटवर्क है। While World Wide Web is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet. अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है। इंटरनेट तो क्या है? इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। एक नेटवर्क, दूसरा, तीसरा, ये सब आपस में मिलकर क्या होता है? ग्लोबल नेटवर्क बनाते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक ऐसी सर्विस जो कि इंटरनेट के ऊपर रन करती है, ठीक है? वो आपकी होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपके आगे जाके डीप में आएगा, पर फिलहाल जो हमारा फोकस हम किस पे रखते हैं? इंटरनेट पे रखते हैं। इंटरनेट क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स, है ना? In simpler terms, the internet is the underlying infrastructure and world wide web is the service that runs on it, है ना? इंटरनेट क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? कि मल्टीपल ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि उसके ऊपर क्या करता है? रन करता है ना? ये आपके बेसिक जो डेफिनेशन इंटरनेट की है। अगर आपके एक मार्क्स, दो मार्क्स में है, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है? और आगे इसके अंदर पढ़ते हैं, तो 6 बजे। तो और क्या आपके पास इंटरनेट में? इंटरनेट इज ए सिस्टम, प्रोटोकॉल, टेक्नोलॉजी और रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू इट्स यूजर टू कम्युनिकेट वेयर द रिक्वेस्ट ऑफ द यूजर गेट्स फुलफिल्ड बाय अनदर यूजर बाय रिस्पॉन्डिंग टू हिज रिक्वेस्ट। हमने लास्ट टाइम क्या देखा था इसके अंदर? आवाज मत करो, तुमको फिगर उस रूम में जाओ। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? हमारे पास में एक पर्सन है, ए है, और एक जो डिवाइस है वो कौन सा है? बी है। ये इसको क्या भेजता है? रिक्वेस्ट, है ना? और ये आपका क्या देता है वापस में? रेस्पॉन्स देता है। वो जो टर्म कौन सी यूज करते हैं? रेस्पॉन्स, है ना? ये आपकी क्या दे देते हैं? रेस्पॉन्स देगा। उस रूम में बैठा ना भी आपको, ठीक है? यहाँ पे आपके पास में क्या रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स होती है। तो यही जो आपकी चीज है, ये किस पे काम करती है? इंटरनेट पे काम करती है। एक जो यूजर होता है वो क्या भेजता है? रिक्वेस्ट भेजता है। और जो आपका दूसरा जो होता है नेटवर्क, दूसरे जो नेटवर्क में जो डिवाइस होता है, वो उसको क्या देता है वापस में? रेस्पॉन्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। तो तुम अकेले जाओगे? तो अकेले जाऊंगा तो गाड़ी पे पड़ जाऊंगा। गाड़ी लेके आनी है एक साथ में। अच्छे देख लेंगे, फिर लिए एक बार इसके बाद देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल।
रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल कहें, ठीक है। Zoom में क्या, इसको, ये आपकी इंटरनेट है बेसिकली। यही चीज है जो कि आपके बार बार यहाँ पर रिपीट होती है। Here we make global network where all the devices of the world are connected at one place, that is called internet. In internet, all the users are connected. Here, the entity that is requesting is called client, and the entity that is responding is called the server, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, हमारा क्लाइंट, और इसको हम क्या कहेंगे, सर्वर। जो भी आपका रिक्वेस्ट कर रहा है उसको हम क्लाइंट कहेंगे, और जो आपका रेस्पॉन्स कर रहा है उसको हम कहेंगे सर्वर, ठीक है। ये आपका क्या था, बेसिक इंटरनेट था। ये जो आपकी चीज है, ये हो सकता है आपके सिलेबस में दी हो, पर एमएससी के सिलेबस में दी हुई होती है ना, तो ये मैंने इसमें ऐड ऑन की। बेसिकली ये आपकी पूरी थ्योरी है, हो सकता है इसके बारे में आपके पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। ये आपके है क्या सिलेबस में, देखा इवोल्यूशन है क्या, तो इसमें आपको बस ये स्टार्ट में आपके आर्पानेट आया था, फिर ये चीज आई थी, खाली आपके याद रखने का, इसमें समझ रहे कुछ नहीं। बेसिकली आपकी जो है होती है, जो आपके 1 या 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन आता है वो इसके ऊपर आता है कि आपका आईपी एड्रेस क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, वेब ब्राउजर। हमने जो देखे थे 7 स्टेप्स, है ना, कि हम किस पे लिखते हैं, वेब ब्राउजर पे जाके यूआरएल में लिखते हैं। फिर आपकी जो आईपी एड्रेस है वो होता है फाइंड डीएनएस से, फिर आपकी जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश होता है, फिर रिक्वेस्ट जाती है, फिर वो वहाँ पे प्रोसेस होकर रिक्वेस्ट आती है, और फिर जो कनेक्शन वो क्लोज हो जाता है ना। तो वो हमने इसलिए उसमें देखा था ताकि ये जो आपकी है ना चीजें ये और बेहतर वे से समझ में आए, है ना। तो फर्स्ट आपका कौन सा होता है, आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, लेट्स से मैंने जो यूआरएल उसमें लिखा google.com, तो आपका जो ब्राउजर है वो उसको क्या करेगा, उसका रेस्पेक्टिव आईपी एड्रेस फाइंड करेगा, है ना। लेट्स से जो गूगल उसका आईपी एड्रेस होता ये, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका सिस्टम है वो क्या समझता है, बाइनरी को समझता है, तो इसीलिए वो जो डोमेन का नेम उसको चेंज करेगा आईपी एड्रेस में। तो वो होता है आपके पास में आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि हर एक जो वेबसाइट होता है उसको दिया हुआ जाता है, हर एक जो रिसोर्स होता है उसको दिया जाता है। यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अगर ये जो डिवाइस है ये अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट है तो उसको क्या साइन होगा, एक आईपी एड्रेस असाइन होगा, जैसे आपके रोल नंबर साइन होता है हर एक स्टूडेंट को, ताकि हर एक जो डिवाइस उसको डिफरेंशिएट किया जा सके। तो एक जो नेटवर्क है उसके ऊपर अगर मान लो कि 20 डिवाइसेस है तो हर एक का क्या होगा, यूनिक आईपी एड्रेस होगा, है ना। एक होता है मैक एड्रेस, जो कि आपके हर एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, उसके ऊपर एक एनआईसी कार्ड होता है, उसके ऊपर वो दिया होता है जो कि आपके नेटवर्किंग में आएगा। यूआरएल क्या होता है, अगर हमको कोई भी रिसोर्स को या किसी वेब पेज को एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, है ना। और वो जो एड्रेस है वो कहाँ पे लिखेंगे, यूआरएल के अंदर लिखेंगे, जो आपके वेब ब्राउजर के अंदर होता है। तो ये क्या होता है, द एड्रेस यूज टू एक्सेस स्पेसिफिक वेब पेज और रिसोर्स, जैसे कि आपका ये है जो google.com। हाँ, हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, पर वो आपको होता उसके ऊपर है। कंप्यूटर पीसी का हो गया, मैक एड्रेस होता है जो आपका एनआईसी कार्ड होता है उसके अंदर होता है। फिर आपको होता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के बारे में अगर आपको पूछे तो आपको क्या करना है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ना। आप जैसे पेंट हो गया, वर्ड हो गया, वैसे ही आपका वेब ब्राउजर होता है। इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स, है ना। आपका जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया, ये सब आपके पास में क्या है, एक एप्लीकेशन तो है। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, यूआरएल को लिखते हैं। यूआरएल को लिखने के बाद क्या होगा, उसका आईपी एड्रेस फाइंड होगा, फिर वो एक्सेस। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, a system of interconnected hypertext documents accessible via the internet। इंटरनेट के ऊपर जो आपकी सर्विस रन होती है वो कौन सी होती है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। फॉर एग्जांपल देखो, आपके पास में क्या होता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। आपके पास में एक होता है वेब पेज और एक होता है आपके पास में वेब साइट। इनमें क्या डिफरेंस है, मैं देखा था। वेब पेज तो क्या होता है, अ सिंगल डॉक्यूमेंट, ये क्या होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट। और वेबसाइट क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, आपको क्या दिखता है, होम दिखता है, अबाउट दिखता है, कॉन्टेक्ट दिखता है। तो हर एक जो सिंगल डॉक्यूमेंट है वो क्या एक वेब पेज है। ग्रुप ऑफ वेब पेजेस क्या होता है, वेबसाइट।
है ना। अब आपका जो इंटरनेट है उसके ऊपर आपके पास में क्या है, मल्टीपल वेबसाइट है, मल्टीपल वेबसाइट है, और हर एक जो वेबसाइट है उसमें क्या है, मल्टीपल वेब पेजेस है ना। तो इस सबको हम एक साथ में क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। अब इसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं किसके ऊपर जाऊंगा, इंटरनेट के ऊपर जाऊंगा, और ये जो भी डॉक्यूमेंट है उनको एक्सेस करूंगा। तो इंटरनेट एक ऐसी प्लेस है जहां पर हम जाते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हैं। तो ये क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट, है ना। इंटरनेट का यूज लेके हम ये सब जो भी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है वो क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। और ये क्या होता है, इंटरलिंक, है ना। जैसे एक जो वेबसाइट है उसमें हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक्स डालते हैं, है ना। उस पर हमने क्लिक किया तो ये वेब पेज खुल गया, नेक्स्ट जो लिंक पे क्लिक किया तो हमारे पास दूसरा वेब पेज खुल गया। तो ये सब क्या होंगे, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। फिर आता है आपके पास में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जो कि आपको इंटरनेट का एक्सेस देती है। हम डायरेक्टली उस पर एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे आपके जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, तो ये सब क्या है, जैसे हम इसमें राउटर यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमको इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपका हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैंने जो लास्ट के 2 एग्जाम थे उसके अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने देखा, आईएसपी वाला। अभी हमने क्या देखा, वेब पेज देखा और वेबसाइट देखा। वेब पेज क्या हो गया, a single document on the internet, part of the website, है ना, वेबसाइट के पार्ट। वेब पेज क्या हो गया, a collection of related web pages hosted on a server, है ना। ये आपका क्या हो गया, a group of related web pages। रिलेटेड क्या हो गया, क्योंकि अमेजोन का होम पेज और जो आपका फ्लिपकार्ट का होम पेज है दोनों डिफरेंट है ना। अमेजोन का होम, अमेजोन का अबाउट, अमेजोन का कार्ड्स, ऑर्डर्स, ये क्या आपस में रिलेटेड है ना, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। फिर आपके पास में 2 टर्म्स है, डाउनलोड और अपलोड। उसके बाद हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या होता है, एक ऐसा टेक्स्ट जिस पे हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। जो हम एंकर लिंक से बनाते हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइपरलिंक हो जाएगी। और क्लिकेबल लिंक दैट कनेक्ट्स टू अनदर पेज और वेबसाइट। डाउनलोड और अपलोड किया हो गया, ये आपके सिंपली इसकी डेफिनेशन है, हो सकता है ये इसमें ना पूछे पर इसमें पढ़ ले। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट टू योर डिवाइस। कोई भी इंटरनेट, कोई भी सर्वर या कोई भी रिसोर्स जो इंटरनेट के ऊपर है, उससे आपके जो डिवाइस है, हमने कोई भी डेटा को लिया तो उसको हम क्या कहते हैं, डाउनलोड करना। और अगर हमारे डिवाइस है इंटरनेट के ऊपर डाल रहा है उसको अपलोड करना कहते हैं। ईमेल क्या हो गया, a method of sending digital messages over the internet। इंटरनेट के थ्रू जब हम मैसेज को भेजते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ईमेल भेजते हैं। ये आपकी एक ऐसी सर्विस है। इसके ऊपर हमने देखा था कि 3 प्रोटोकॉल्स है ना, कि मतलब कुछ भी लिखे किसी भी वे से नहीं डाल सकते। मतलब हम कोई भी एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया और हमने उसमें कुछ भी लिखा और हमने एंटर किया और वो आगे सेंड हो गया, उस वे से नहीं भेज सकते। इसके क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है। फर्स्ट हमने कौन सा देखा था, एसएमटीपी, फिर हमने पीओपी 3 और फिर हमने आईमैप देखा था, है ना। तो वो सब हम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं ताकि हम ईमेल को भेज सकें। हम तो डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, जो मेल की वेबसाइट होती है, जैसे आपका जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, उसको हम यूज करते हैं। पर वो आपके बैंक में क्या करते हैं, ये प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। फिर आपका हो गया सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, देखो हम जब भी वेबसाइट पर सर्च करते हैं, है ना, तो ऐप में क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है जो कि काम करता है। जैसे कि आपका गूगल हो गया, है ना। तो इस ये क्या है, एक सर्च इंजन है। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि बेहतर से बेहतर जो रिजल्ट्स है उसको फाइंड करना, है ना। अब जैसे मैंने जो बिंग है उसमें मैंने लिखा लेट्स से इंटरनेट प्रोग्रामिंग, तो उसका जो होंगे रिजल्ट वो उतने ज्यादा बेहतर नहीं होंगे, पर जो गूगल होगा उसके क्या होंगे और ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि उसके जो एल्गोरिथम है वो बिंग से बेहतर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सर्च इंजन है उसका काम क्या है, कि जो भी आपके पास में रिजल्ट्स है जो कि वेब के ऊपर है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर है, वहां से जाना और वहां से फाइंड करके लेके आना। तो हर एक जो सर्च इंजन उसका काम क्या है, इट इज अ टूल टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वेब। वेब के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको क्या करना, सर्च करना। हर एक जो आपका सर्च इंजन होता है उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे मेरे को रिसर्च पेपर अगर सर्च करना है तो मैं किस पे जाऊंगा, गूगल स्कॉलर पे जाऊंगा, है ना। तो वो आपके सर्च इंजन होता है। फिर आता है आपके पास में फायरवॉल। ये आपका क्या करता है, आउटगोइंग और इनगोइंग जो आपके पास में नेटवर्क जो भी आपके एक्सेसेस होते हैं उसको वो क्या करता है, मॉनिटर करता है। तो इसमें जो टर्म है वो आपको कौन सी यूज करनी है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग एक्सेसेस, है ना। जो भी आपके डिवाइस है जो कि आपके रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, इनकमिंग जो आपके आउटगोइंग है ना।
मतलब उन्होंने एक्सेस किया और वो आपको एक्सेस करके वापस बाहर जाना है। तो इनकमिंग और जो आउटगोइंग एक्सेस है उसको वो क्या करता है, मॉनिटर करता है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट प्रोटेक्ट नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, है ना। ऐसा कोई पर्सन जो कि ऑथराइज नहीं है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो फायरवॉल है, जो वर्ड का मीनिंग है जिसका नाम क्या है, फायरवॉल, है ना। तो उसका मीनिंग ये है कि इसका जो काम है वो ये है कि जो भी इनकमिंग एक्सेसेस है और जो आउटगोइंग एक्सेस उसको वो क्या करता है, मॉनिटर करता है। इसका काम वो चीज़, ताकि आपका जो एक्सेस है वो कौन ना कर सकते, कोई अनऑथराइज पर्सन ना कर सकते। फिर आपके पास में होता है कुकीज। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपका सर्वर है वो क्या करता है, जो आपका सिस्टम है उसके ऊपर आके कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को सेव रखता है, ताकि वो जब नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट पे आए तो वो क्या रहे, उसके ऊपर उसको मिल जाए। फॉर एग्जांपल, आप कोई वेबसाइट पर हैं और आपने डार्क मोड चूज किया है, तो वो क्या करता है, एक स्मॉल जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके वेब ब्राउजर में क्या करता है, स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट टाइम हम जब उस वेबसाइट पे आते हैं तो वो क्या होता है, पहले से डार्क मोड हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो आपके सिस्टम पे सेव करके रखी, और उसको हम क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं, है ना। तो ये आपके क्या थे, कुछ एक ऐसी टर्म्स थी जो कि आपके पूछी जा सकती है। यूआरएल पूछते हैं, आईपी एड्रेस पूछते हैं, ब्राउजर पूछता है, आईएसपी पूछते हैं, वेबसाइट और वेब पेज पूछते हैं, हाइपरलिंक भी पूछते हैं, डाउनलोड अपलोड उतना नहीं पूछते हैं, ईमेल पूछ सकते हैं, ये चीज सब चीजें। फिर आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट के, जो इंटरनेट है उसको हम कौन कौन सी प्लेसेस पे यूज ले सकते हैं। फर्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन। हम जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, या जो मेल यूज करते हैं, या जो भी मीट जूम यूज करते हैं, वो किसके थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू। एप्लीकेशन में जिसको हम कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेट। फिर जो एजुकेशन है वहाँ पर उसको यूज ले सकते हैं। जो आपका ई कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट अमेजोन, यहाँ पे यूज ले सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, सोशल नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, मतलब कि जो आपके ये जो सर्च इंजन है, जो आपके वेब ब्राउजर्स है ना, इनको क्या चाहिए, इंटरनेट का एक्सेस चाहिए। फिर आपका ऑनलाइन बुकिंग, क्लाउड स्टोरेज और रिमोट वर्क। रिमोट वर्क में क्या होता है, जब भी आपके रिमोट वर्क आता है तो मतलब ये होता है कि ऐसी कोई चीज जिसका हमारे पास में क्या है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, जो कि क्या है कि रिमोट प्लेस के ऊपर है ना। तो जो जब भी हमको रिमोट वर्क करना होता है तब हम इसको यूज लेते हैं। ये आपके बेसिक बेसिक इसमें चीज़ है कि आपका एजुकेशन में कहाँ यूज आता है, ई कॉमर्स में कहाँ यूज आएगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। बैंकिंग में कहाँ पे यूज आता है, आपका पेटीएम, गूगल पे। तो ये सब इसके अंदर बेसिक ही चीज़ है, इसमें कुछ रीड करने जैसा मतलब समझने जैसा नहीं। तो अभी हमने क्या देखा इसके अंदर कि क्या होता है इंटरनेट, क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और ये जो बेसिक टर्म्स थी वो हमने देखी, और इसमें क्या थी इसके जो इंटरनेट है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते है ना। ये चीज़ हमने देखी। कल हम खत्म कर लेंगे इसके अंदर आईएसपी, एनाटॉमी ऑफ ईमेल, और ये जो ईमेल प्रोटोकॉल जो हमने इसमें देखे थे, एसएमटीपी, पीओपी3 और आईमैप, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक हम इसमें कंप्लीट करने का देखेंगे। इस वाले पे से ये जो आपका लास्ट टॉपिक है, सेंडिंग ए रिसीविंग ईमेल, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज वाला आया ऊपर वाला समझ, इसको मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँगा, इसको मैं अपलोड कर दूँगा।